नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग भाकपा माले के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर हैं और यहां आपसे कुछ ही देर बाद भाकपा माले द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और यह प्रेस वार्ता राज्य स्तरीय मनरेगा मजदूर और तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले के आंदोलन के दौरान जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान जीरादेई में उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर परोसने को लेकर के मीडिया और जो प्रेस प्रतिनिधि हैं उन्हें इस बात का जवाब देने को लेकर के हैं। हम आपको सीधे इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भाकपा माले नेता लगातार इस जो दुष्प्रचार है उस दुष्प्रचार के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दोषी बता रहे हैं। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, जहाँ भाकपा माले के जो दिग्गज नेता हैं अमरनाथ यादव जी, विधायक अमरजीत कुशवाहा जी समेत तमाम दिग्गज भाकपा माले नेता इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? प्रखंड पर भाकपा माले का एक खेत मजदूरों का संगठन है, ग्रामीण गरीबों का संगठन है। उसी के तत्वाधान में 5 सूत्रीय गारंटी मांग को लेकर के धरना का कार्यक्रम था, प्रदर्शन था, उसमें हमने भाषण दिया है। उसमें जो मांग थी उसमें यही था कि हर गरीब जहाँ भी बसा हुआ है उसको तत्काल सरकार पर्चा दे, सर्वे करा करके और उसको पक्का मकान दे। दूसरा कि जितने ग्रामीण मजदूर हैं जो मनरेगा में काम करते हैं उनको 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी मिले। तीसरा 200 यूनिट हर बिहार के गरीबों को बिजली फ्री मिले। चौथा कि जितने वृद्धा पेंशन विधवा और विकलांग लोग हैं उनको 400 से नहीं बल्कि 3000 रुपया वृद्धा पेंशन की गारंटी हो। इन सब मांगों को लेकर के पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें आशा का भी मांग शामिल था और जितने गरीब को पर्चा मिला है जमीन पर उनको सरकार कब्जा करा देना। तो अंत में हमने देखा कि जीरादेई के छोटका माझा पंचायत का एक गाँव है सुरपुरा। उस सुरपुरा गांव में और बगल में बड़का माझा है मैरवा प्रखंड में या कबीरपुर, तो लगभग 2-3 दर्जन गरीब लोगों को भूदान का पर्चा मिला है और उस ज़मीन पर वहाँ के कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं। आज तक उन लोगों को दखले कब्जा नहीं हुआ। उसी में 3 लोगों को जो पर्चा मिला है उस पर सीओ जीरादेई ने आदेश पारित किया कि इस पर पैक्स का गोदाम बनेगा। जब हम लोगों ने ज़मीन का कागज़ दिखलाया तो पुनः खारिज कर दिया और फिर जब ट्रांसफ़र उसका हुआ तो जाते जाते फिर से आदेश पारित कर दिया कि गोदाम बन सकता है, वो एनओसी दे दिया। तो इस मसले को लेकर के ये हम लोग धारणा में हमने इतना ही बात उठाया कि ये सीओ जो जीरादेई के हैं इनका लगातार 3 साल से हम लोग जो रवैया देखते रहे हैं कि गरीबों को कहीं उजाड़ दो, कहीं बुलडोजर चलवा दो। बढ़िया जो जीरादेई ब्लॉक का गांव है वहाँ बेवजह बार बार नोटिस करते हैं और 2 बार जो है वहाँ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। तो शुरुआत से ही इनका ये रवैया रहा है और हम लोग भी जाते हैं या हमारे पार्टी के कोई नेता भी जाता है तो ज़मींदारों जैसा वो व्यवहार करते हैं। इसी चीज़ को हमने कहा कि ये ज़मींदारों जैसा व्यवहार करते हैं और इनका मालिकाना चला गया है, इसका बहुत इन लोगों को भीतर में गम है, गुमान है और प्रणामों करने में इन लोगों को भीड़ पड़ता है, अपना जो है रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसको कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कैसे कैसे तोड़ मरोड़ करके ज़मींदारी प्रथा पर हमने अटैक किया तो तोड़ मरोड़ करके अपने से जोड़ करके लोग चला रहे हैं। इसमें आपका बयान था कि अंग्रेजों का दलाल था, ऐसा मेरा कुछ बयान था। तो हमारे देश में आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जो ज़मींदारी प्रथा थी और बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने गांधी जी को मरवाने तक की भी कोशिश की अंग्रेज़ों से मिल करके। तो अंग्रेज़ों से मिल करके जो ये काम कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने देखा कि ज़मींदार और राजा महाराजाओं का एक छोटा हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ तो बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, चाटुकारिता किया। हमने दलाली नहीं कहा बल्कि चाटुकारिता किया, चापलूसी किया, ये हमने कहा है। तो ये सब शब्द हमने कहा है, कोई जातीय शब्द तो हमने प्रयोग ही नहीं किया कि राजनीति को कभी प्रश्रय नहीं दिया है, न जातीय शब्द बोलता है। हाँ, हम लोग शोषण के खिलाफ, गरीब मजदूरों पर जो अत्याचार होता है इसके खिलाफ, लूटने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये लड़ाई
लुटेरों के खिलाफ, लुटाने वाले लोगों को एकताबद्ध करके करते हैं। हमारी पार्टी वर्ग की राजनीति करती है, कभी भी कास्ट की राजनीति नहीं करती है। लेकिन उन लोगों ने अपनी राजनीति को अपने वर्ग में, अपने समाज में चमकाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। एक पत्रकार जो इस शब्द लिखे, उन्होंने खुद बाद में मालिकाना शब्द लिखा। हमने यही कहा कि मालिकाना चले जाने का इन लोगों का गुमान है। तो कौन लोग हैं? सिवान जिला में अमर जी ने ठीक रखा कि सिवान जिला में कौन ज़मींदार है। यहाँ तो ज़मींदार कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 500 बीघा ज़मीन हो। ये वो रघुनाथपुर का इन्होंने उदाहरण दिया और यही सच्चाई है। लेकिन मानसिकता आज भी वो है, मन मिजाज वही है जिससे कमज़ोर लोगों को शोषण करें। इसी सिवान के धरती पर हमारी पार्टी की जो शुरुआत हुई, किस सवाल पर हुई? यहाँ गरीबों को खटिया पर लोग नहीं बैठने देते थे, वोट डालने बूथ पर नहीं जाने देते थे। इन सब चीज़ों से गरीबों को संगठित करके पार्टी ने लड़के उन लोगों को पीछे हटाया। तो मानसिकता जमींदारी थी, सामंती थी, और ये सामंती मानसिकता लेकर एक अफसर ट्रीट करता है और किसी भी प्रतिनिधि को अगर प्रोटोकॉल के तहत सम्मान नहीं करता है, अगर इस पर कोई बोलता है तो ये गलत है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि गलत है, उन लोगों को गलत लग सकता है और जो मर्जी से बोल रहे हैं। हमको गालियाँ तक भी लोग फेसबुक पर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जनता मालिक है, जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जनता समय समय पर जवाब देगी, देती रही है, आगे भी देगी। हमने कुछ नेताओं का वक्तव्य सुना, अफसोस हो रहा है कि बिना वीडियो देखे उन लोगों ने वक्तव्य दे दिया। वीडियो में कहीं भी जातीय शब्द का प्रयोग हो, ऐसा आप भी देख सकते हैं, खुला। तो इसलिए हमने उस चीज़ को केंद्रित किया, गरीबों के मान सम्मान प्रतिष्ठा, गरीबों को ज़मीन मिले। जितने लोगों को भूदान का पर्चा मिला है, उन पर्चाधारियों को ज़मीन पर दखल कब्जा हो। जितने लोग गरीब जहाँ बसे हैं, सर्वे कराकर सरकार ज़मीन दे। हम लोग तो नीतीश जी से भी मांग कर रहे हैं और हमारी नीतीश जी से इस पर बातचीत भी चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके गरीबों को जहाँ बसे हैं पर्चा दे, और जहाँ गरीबों को ज़मीन नहीं है, जिसके अभाव में पक्का मकान नहीं बन रहा है, वहाँ ज़मीन दे। जो गरीब का पक्का मकान नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान दे। वृद्धावस्था और विधवा विकलांग पेंशन को 3000 रुपया करे। हर नौजवान को नौकरी मिले, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो। यही तो हमें लड़े, हर आदमी को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। हम लोग, हमारी पार्टी इसी सवाल पर लड़ती है, लड़ती रहेगी। और हम लोगों ने सुरजपुरा में इन लोगों ने जो गरीबों का ज़मीन दखल कब्जा किया है, एक मांग के तहत कि गरीबों को दखल दिलाया जाए। और जीरादेई सीओ जो लगातार जनता के खिलाफ खड़ा रहा है, सामंती व्यवहार करता है, उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस सब मांग को लेकर के 20 अगस्त को हमारी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है, एक बड़ी सभा, जन प्रतिवाद सभा करेगी। और जो लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बयान भी तो आ गया है। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के साथ हम लोग लड़े हैं, भाजपा नेता के चिलमरवा में भी जो है आप लोग संभवतः उसमें सजा याफ्ता है, अभी मामला जो है चल रहा है, आपके बारे में खास करके कहा गया। सजा याफ्ता हम है तो फिर MLA कैसे? चुनाव कोर्ट में मामला चल रहा है, जो होगा वो होगा। उन्होंने ही बयान दिया था कि अमरजीत कुशवाहा और सतदेव राम नहीं थे, मनोज सिंह कहे थे। तो अपने ही बयान से मुकर रहे हैं, तो अब उनको क्या कहेंगे? तो जब उन लोग को जहाँ जाना है उस तरह से बात पलटना है। उन्होंने अपना बयान दिया था कि अमरजीत कुशवाहा और सतदेव राम चिलमरवा में नहीं थे, यही सच्चाई है। तो इन लोगों ने साजिश करके हम लोगों को फंसाया और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। उन लोग को लग सकता, मैं तो कह रहा हूँ कि वही लोग खेल रहे हैं जातीय कार्ड। हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं। हमारे पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को उठा कर देख लीजिए। हमारे पार्टी के महासचिव विनोद मिश्र हैं, हमारे अभी बिहार के पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं कुणाल जी, उनका भी पता करवा लीजिए कौन बिरादरी से आते हैं। हम जातीय राजनीति, हमारी पार्टी जातीय राजनीति नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी समाज में एक